को बढ़ाएं, ये भी हमारा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश रंजन। माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, सर्वोच्चता और स्वतंत्रता दोनों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, जिस विधेयक को आपने लाने का काम किया है, यदि वो विधेयक मजबूत लोकतंत्र को ध्यान में रख कर के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इस देश की सभी संस्थाओं का सम्मान खुद ब खुद बढ़ेगा। सम्मान ये तो हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों के काल से लेकर के आज तक इस देश की सर्वश्रेष्ठता ही रही है दूसरों को सम्मान करने की। आप लगातार दूसरों की सम्मान की बात तो करते हैं मंत्री जी, क्या अपने अस्तित्व और अपने सम्मान को खोकर अमेरिका का सम्मान किया जा सकता है? निश्चित रूप से आप सम्मान, ये मैं बार बार कहता हूं कि देश की संस्कृति रही है, श्रेष्ठता है हमारी देश की दूसरों की सम्मान करने की, लेकिन अपने अस्तित्व और सम्मान को समाप्त कर दूसरों के सम्मान की बात हमेशा करते रहना, और इस देश की, जब इस देश की सर्वोच्चता की बात आती है तो मुझे सोमनाथ दादा का तस्वीर चेहरा नजर आने लगता है। सोमनाथ दादा इस कुर्सी पर बैठकर जिस सर्वोच्चता को मजबूती से पहचान दिया इस हिंदुस्तान में, आज तक किसी माननीय स्पीकर ने नहीं दिया जितना सर्वोच्चता, जितनी प्राथमिकता। और इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जो इंदिरा गांधी जी ने, सरदार पटेल और इंदिरा गांधी जी की बात यदि हम लाएंगे तो जिस सर्वोच्चता और प्राथमिकता के रूप में इस सदन की सर्वोच्चता को हिंदुस्तान में लाया, वो अभी तक पहला यह सरकार है जो आपने राजेश जी, यू प्लीज एड्रेस टू द चेयर। जो आपने जो इस सदन की गरिमा और सर्वोच्चता को और माननीय न्यायालय के सम्मान को ध्यान में रख करके जो आपने यह न्यायिक गठन का जो प्रयास किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं 2-3 सुझाव, सिर्फ इसीलिए कि समय कम होता है। अध्यक्ष, मंत्री जी, निचले कोर्ट में क्या होता है आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। मेरा आग्रह इस बात से है, जो गठन आपने आयोग ने जो जिस चीज आयोग का आपने गठन किया है, मेरा आग्रह कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह इस आयोग की प्राथमिकता ना हो, या आयोग हो लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ना हो। मेरा इसमें स्पष्ट रूप से है, हाईकोर्ट के जो विद्वान और व्यवहारिक और जो अनुभवी लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति, जब तक गंभीर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, सबका समावेश न होगा जिस व्यक्ति में, यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत यदि आएंगे तो फिर इस देश का सम्मान और भला नहीं हो पाएगा। उन्हें व्यवहारिक, उनको इस देश के एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति को सर्वोच्च संस्था का सुप्रीम होना चाहिए जो देश के सर्वगुण संपन्न, और इसके लिए ऐसे कमीशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है। बिना ट्रांसपेरेंसी के किसी भी आयोग का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है मेरा आपसे कि इसमें बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, कुछ निष्पक्ष विद्वान और सामाजिक लोग और निष्पक्ष विद्वान को तय कौन करेंगे? ये जो आपके उसी पॉइंट पर आ रहा है मैडम, खत्म। मेरा आग्रह है आपसे, प्रक्रिया के, जज की नियुक्ति के प्रक्रिया के 6 महीना पहले आप इसको आप लोगों के बीच लाएं, ताकि लोग
उन जजों के बारे में जाने और कोई लॉयर हो अपनी राय दे सके। 6 महीने के अंदर, मैं कंक्लूड करूंगा मैडम, 6 महीने के अंदर वो अपनी राय दे, 3 महीने के अंदर सभी की राय आप सुनकर यदि आप किसी बात को लाएंगे तो यह ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और आप जिस जज की नियुक्ति करेंगे उस पर इस देश में कोई चैलेंज नहीं होगा, उंगली नहीं उठेगी इस बात का। तीसरा मेरा है कि शिकायत का भी आपको मौका देना चाहिए, 3 महीना शिकायत कम से कम का मौका देना चाहिए, ध्यान में रख करके मेरा आपसे आग्रह है। चौथा चीज, वेबसाइट पर इन बातों को जब आप नियुक्ति करें, जो शिकायत आए, अब जब उस शिकायत को आप राजेश जी प्लीज कंक्लूड। जी लास्ट कर रहा हूं मैडम, जब शिकायत को आप निपटारा करेंगे तो उसको निश्चित रूप से वेबसाइट पर आए ताकि इसको दुनिया देखे कि आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी सुंदर है और जो आप नियुक्ति करने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का आपकी निष्पक्षता पर चैलेंज ना लगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो उस पर उंगली न उठे। आपने बेहतरीन ऐतिहासिक दिन, मैं तो कह रहा हूं, मैं यदि एक व्यक्ति के बारे में कहा तो मैं आपके बारे में भी कह रहा हूं, मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को और आपको कि आपने निश्चित रूप से इस देश के सर्वोच्चता के लिए आपने आगे लाया है। मैं ST/SC लास्ट कर रहा हूं, ST/SC मॉनिटरिंग महिला में होनी चाहिए, महिला की अनिवार्यता इसमें आवश्यक है निश्चित रूप से। यदि इस गरीबों के क्या कारण है कि एक ही परिवार के जज आज तक आते रहे, दलित आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के जज नहीं आए। प्लीज कंक्लूड। एक सेकंड, 30 सेकंड में कंक्लूड कर, 30 सेकंड में। क्या कारण है कि आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद आदिवासी और दलित महिला नहीं आई, बैकवर्ड और ST/SC के लोग नहीं आए, बहुत कम आए, एक ही परिवार के लोग आने का क्या कारण? इसीलिए मेरा आग्रह है आपसे कि निश्चित रूप से जब आप कमेटी बनाएंगे तो ST/SC माइनॉरिटी उसमें महिला आवश्यक हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐतिहासिक मौके पर आपने